आगे बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं, जहां पर सुबह 11 बजे तक 31.38% वोटिंग हुई। अररिया में सुबह 11 बजे तक 31.88% वोटिंग, अरवल में सुबह 11 बजे तक 31.07% वोटिंग, औरंगाबाद में सुबह 11 बजे तक 32.88% वोटिंग, कटिहार में 11 बजे तक 30.83%, किशनगंज में सुबह 11 बजे तक 34.74% वोटिंग, कैमूर में 11 बजे तक 31.98%, गया में 34.07%, जमुई में 11 बजे तक 33.69%, जहानाबाद में 30.36%, नवादा में 29.02%, पश्चिमी चंपारण में सुबह 11 बजे तक 32.39%, पूर्णिया में सुबह 11 बजे तक 32.94%, पूर्वी चंपारण में भी 31.16%, बांका में 32.91%, भागलपुर में 29.08%, मधुबनी में 28.66%, रोहतास में 29.80%, शिवहर में 31.58%, सीतामढ़ी में 11 बजे तक 29.81%, सुपौल में 31.69% वोटिंग हुई है। तो जो वोटिंग है वो चल रही है दूसरा और आखिरी चरण बिहार में, और आज जो ईवीएम में किस्मत है उम्मीदवारों की वो कैद हो जाएगी। 14 तारीख को ये पता चलेगा कि आखिरकार क्या जनादेश दिया गया है। और रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। रितेश, देखिए पहला जो चरण था बम्पर वोटिंग हुई थी, कई जो रिकॉर्ड है वो भी बनाए गए, जिस हिसाब से 11 बजे तक 30% से ज्यादा ही लगभग हर जगह वोटिंग हो रही है। एक नए रिकॉर्ड को बनाने की तरफ बिहार है। अब ये बदलाव के लिए है या रिपीटेशन के लिए, ये तो देखना बेहद अहम है। रितेश, अब बिल्कुल देखिए कि लोग जागरूक हुए हैं, और ये कतई कहना सही नहीं होगा कि जो बम्पर वोटिंग हो रही है उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। बम्पर वोटिंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि समझना पड़ेगा, बम्पर वोटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि एसआईआर में बहुत सारे नाम कटे जो इनएक्टिव नाम थे, जो फर्जी वोटर्स थे, तो जाहिर सी बात है कि वो परसेंटेज बढ़ेगा। उसके अलावा अगर बात करें 2020 में पूरे देश में कोविड का संक्रमण था, बिहार पहला राज्य था जहां पे चुनाव हुआ था, और चुनाव होने और उस समय काफी प्रोटोकॉल में चुनाव हुए थे, कई लोग डर से नहीं निकलते थे, कई लोग इधर उधर पलायन कर गए थे, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं। महिलाएं अपने घरों से निकलती हैं। मैंने कई सारे बूथ्स पर मैंने देखा, चाहे वो पहले फेज की वोटिंग हो, आ जाइए आप, वो दूसरे फेज की वोटिंग हो, महिलाएं घर से निकलती हैं, और ऐसी ही महिलाएं जो हैं ये लोकतंत्र की खूबसूरती हैं। बताइए, वोट आपने दे दिया, क्या नाम है? मेरा गीता देवी नाम है। अच्छा, बताइए किस आधार पर वोट किया आपने? बहुत अच्छी बात है कि आप निकल कर घर से आई हैं और वोट आपने कर दिया। हाँ, कर दिए हैं सर। क्या रुकिए, क्या सोच के आपने वोट किया? आप हमने सोच के जिताया है तो जितवे न करेंगे सर, उसी वोट दिए। तो क्या आप अपने महिला हैं, आप महिला क्या सोचती है, क्या सोच के आती है कि हम वोट करें? हम वोट देंगे कि हम आगे की व्यवस्था मेरा मिले। हाँ सर, यही खूबसूरती है, बड़े बहुत अच्छे मुस्कुराती हैं आप। आप बताइए, आप भी आई हैं, आप बहू लोग आई कि नहीं आपकी? बहू लोग, अरे तो बहू लोग को भी भेजिए। हाँ भेजेंगे, खाना बनाने पर लगा दिए। हाँ खाना बना रही है अभी। तो देखिए साथ हैं। हाँ, अच्छा, अब आप बताइए, आप आई हैं वोट, क्या सोच के वोट किया आपने? अरे ही गरीब आमदनी कमाते खाता से दे देते हैं, रोजगार देते हैं, फायदा दें ज़्यादा शरीर का, ठीक है। यही रोजगार में अच्छी देते, खाद मसाला जरा। आप अकेले आ गई, थोड़ी बहू लोग रहती तो बड़ा अच्छा लगता। बहू नहीं है, मालिक है, बेटा है। अच्छा, बहू अभी नहीं है। हाँ, तो दो गो बहू है। बहू लोग को लेके आती तो ज्यादा अच्छा रहता ना। आप बताइए। अच्छा, बहू लोग, आप वोट कर दी? वोट जिला स्कूल मेरा है। हाँ, अच्छा, चलिए, क्या सोच के वोट कर रही हैं? हम लोग देंगे कमल साहब बीजेपी पर। चलिए, अच्छी बात है, जिसको जो दे। तो देखिए ये खुशबू, कितनी खूबसूरत तस्वीर है कि जो महिला लोग हैं वो, और बातचीत का अक्सर देखता हूं मैं कि जो पुरुष ही है वो बात करने में पीछे हो जाते हैं। हाँ, 1 मिनट आ रहे हैं। तो देखिए कि ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया है, और यहाँ पर बनाया गया है बूथ। लोग बड़ी तादाद में वोट देने पहुँच रहे हैं। मौसम भी बड़ा खुशनुमा हो चुका है। कुछ और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। आप युवा वोटर हैं, वोट दे दिए? नहीं सर, यहाँ कुछ कैमरा रिगार्डिंग में हम आए हैं। अच्छा, ठीक है। कैसे लोग जो आ रहे हैं, भीड़ भाड़ है कि नहीं? जी सर, यहाँ पे भीड़ तो हो रहा है, उतना भीड़ नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भीड़ हो रहा है। लोग आप वोट दिए कि नहीं? नहीं देंगे कि नहीं? देंगे, इसलिए मेरा नाम गलत हुई आ गया है। अच्छा, क्या हो गया है? नाम मसूदा नहीं है, राजेश कुमार का। अच्छा, तो ये तो गड़बड़ी हो गई है। अब कैसे क्या होगा फिर?
देखते हैं, हम मेरे पास होगा उसको देंगे लाके। अच्छा, लाना पड़ेगा। हाँ। चलिए, अच्छी बात है कि वोट देने आए हैं, थोड़ी थोड़ी परेशानी हो ही जाती है। आप भी वोट देने आए हैं, बहुत अच्छी बात है कि पूरी तैयारी के साथ आप आए हैं, पूजा पाठ करके आए हैं। क्या है, क्या मुद्दा है युवा का? अभी तो देखिए सर, मुद्दा यही है कि बेरोजगारी है जी। अब बेरोजगारी है, बिजनेस के लिए अभी देखिए जो मोदी जी दे रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट, तो उससे भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस भी लोग कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में दिया जीविका वाला में पैसा दी सब, तो सब महिला लोग को 10,000 का सहयोग मिला, कुछ ना कुछ तो बिजनेस स्टार्टअप की है। चलिए, महिला लोग तो सशक्त हो रही है, युवा सशक्त हो रहा है। हाँ, अभी जैसे अभी आया है मुख्यमंत्री का जो था 10 लाख का बिजनेस वाला, तो उसमें मतलब 50% आपका सब्सिडी था, तो 50, हाँ, तो उसमें भी मतलब आपका 5 लाख ही आपको देना है, और वो भी आपको देना है मंथली देना है। तो अच्छी बात है कि ये देखिए, एक और मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि पुलिस बड़ी अच्छा काम कर रही है। देखिए, पुलिस के जवान है, एक बार दिखाओ कि ये जी। बुजुर्ग महिला है, बिल्कुल रितेश, देखिए अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने दावे हैं, बहरहाल लोगों के मन में क्या है ये तो 14 तारीख को खुल जाएगा। फिलहाल लंबी कतारें, कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है उसकी शक्ति बयां करते हुए। बहुत शुक्रिया रितेश आपका, इन तमाम जानकारियों के लिए लगातार रहेगी नजर। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप रहिए हमारे साथ।